हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। हम लोग वेक्टर्स की सीरीज में अभी तक डाइवर्जेंस तक कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डाइवर्जेंस और कर्ल ऑफ अ फंक्शन। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे किसी लाइन की और किसी प्लेन की थ्री डायमेंशन में हम कैसे इक्वेशन लिख सकते हैं, उसका नॉर्मल क्या होता है और क्या बिटवीन द टू प्लेन्स, बिटवीन द टू लाइंस क्या एंगल होता है, दो प्लेन्स के बीच में या दो लाइंस के बीच में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमें हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमें हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करके। ओके, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो अभी तक ग्रेडियंट डिस्कस किया है उसके बारे में एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपको एक पोजीशन वेक्टर दे रखा है आर, आर जो कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। आपसे कहा गया है कि so that the gradient of r is r vector upon r and gradient of 1 upon r is minus r vector upon r cube। ये आपको प्रूव करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आर वेक्टर आपको दे रखा है तो आप उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आप इस आर वेक्टर को डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो आपको मिलेगा, ये देखिए यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप एक्स के साथ में जब पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि अगर मैं एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो वाई और जेड को कांस्टेंट मान लूंगा, अगर मैं वाई के साथ कर रहा हूँ तो एक्स और जेड, मतलब जिस वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके हिसाब से तो डिफरेंशिएशन होता है, बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं कि आर एक फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो जब मैं एक्स के साथ करूंगा तो वाई और जेड मेरे कांस्टेंट होंगे। तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, आर स्क्वायर का होगा 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो बेसिकली डेल आर बाई डेल एक्स आपका हो जाएगा एक्स अपॉन आर। उसी तरीके से डेल आर अपॉन डेल वाई आप वाई अपॉन आर लिख सकते हैं एंड डेल आर अपॉन डेल जेड को आप जेड अपॉन आर लिख सकते हैं। ग्रेडियंट ऑफ आर का मतलब है कि आपको आर वेक्टर का ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, और ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली डेल ऑपरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेल ऑपरेटर क्या है हमारे पास, आईटा आई कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल वाई डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड टाइम्स आर। तो इसको आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, आई कैप डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल आर अपॉन डेल जेड। तो बेसिकली आपको डेल आर अपॉन डेल एक्स ये जितने भी टर्म्स हैं आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उनको आप पुट कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन आर। ऊपर वाले टर्म्स को आप आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये आपकी पूरी एक्सप्रेशन ग्रेडियंट ऑफ आर हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर। उसी सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम लोग ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर को आप लिख सकते हैं सेम ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन आर। तो 1 अपॉन आर को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक्स वाई और जेड के साथ में। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, मान लीजिए एक्स के साथ करते हैं तो 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली वाई के साथ हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल वाई माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल जेड। अब ये डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उनको आप पुट कर देंगे तो ये आपकी एक्सप्रेशन हो जाएगी सिंपली माइनस टाइम्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, नीचे आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यू बन जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को आप लिखेंगे माइनस आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। तो आपका प्रूफ आसानी से हो गया, ग्रेडियंट ऑफ आर आपका आर वेक्टर अपॉन आर होता है, ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर आपका माइनस आर अपॉन आर क्यू होता है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने इसलिए लिया, एक तो हम लोगों ने इसका आसानी से प्रूव कर लिया, काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नेट जैसे कि नेट गेट में ये डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप इस एक्सप्रेशंस को याद भी रखें कि आर ग्रेडियंट ऑफ आर होता है आर वेक्टर अपॉन आर एंड ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर होता है माइनस आर अपॉन आर क्यू। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। देखिए हम लोग जो डेल ऑपरेटर डिस्कस किया है उस डेल ऑपरेटर के बेसिस पर हम तीन अलग अलग क्वांटिटीज डिफाइन कर रहे हैं। पहला हमारा था ग्रेडियंट, जो कि किसी भी सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर को डिफाइन करता है। दूसरा है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब अगर हम डेल ऑपरेटर के साथ में किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डाइवर्जेंस को इंडिकेट करता है। हमारा डेल ऑपरेटर ये है, इसमें हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई, मान लीजिए एफ वेक्टर को हम लिख रहे हैं F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, तो इसको आप लिख सकते हैं डेल F1 अपॉन डेल एक्स
आइटा आई कंपोनेंट का आई कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, जे कंपोनेंट का जे के साथ, के का के के साथ, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसे कहेंगे डेल F1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल F2 अपॉन डेल वाई प्लस डेल F3 अपॉन डेल जेड। ये होता है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड। अब हम देखते हैं कि डाइवर्जेंस एक्चुअल में शो क्या करता है, मतलब किसी वेक्टर का हमने डाइवर्जेंस कैलकुलेट किया तो वो फिजिकली रिप्रेजेंट क्या करता है। मान लीजिए एक आपके पास क्यूबॉइड है, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, एक क्यूबॉइड है, और यहां से आप कोई फ्लूइड मान लीजिए इससे फ्लो होके जा रहा है, इस ए बी सी डी सरफेस से वी एक्स वेलोसिटी से जा रहा है, और मान लीजिए इस क्यूब के अंदर उसने एक dx डिस्टेंस कवर की x डायरेक्शन में, और यहां से वो उसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी vx x प्लस dx। यहाँ पे थी vx एज अ फंक्शन ऑफ x, अभी वो चेंज होके हो गई है vx x प्लस dx। अब अगर आप लिखना चाहते हैं मास फ्लो, जो फ्लूइड का मास फ्लो हो रहा है इस क्यूब के साथ, उसे आप लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ द सरफेस। इस एरिया से का जो इस सरफेस का जो एरिया है, मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट हम कैलकुलेट अगर करना चाहते हैं, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम dv by dt, तो उसका वेलोसिटी इनटू एरिया कह सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी आपकी vx है और यहाँ का एरिया है dy इंटू dz। उसी तरीके से यहाँ पे वेलोसिटी है vx x प्लस dx और यहाँ का एरिया है सेम dy by dz, dy इंटू dz। अब अगर हम इन दो सरफेसेस एबीसीडी सरफेस और पीक्यूआरएस सरफेस, एबीसीडी सरफेस का जो वॉल्यूम फ्लो रेट आया वो हुआ vx dy इंटू dz, और पीक्यूआरएस सरफेस का जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो हुआ आपके पास vx प्लस vx इंटू x, और ये vx इंटू dx, तो इसको आप लिख सकते हैं vx प्लस डेल vx अपॉन डेल x इंटू dx इंटू dy dz। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें, यहां पर वॉल्यूम फ्लो रेट और यहां पर वॉल्यूम फ्लो रेट का डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट करें, तो आप देख सकते हैं कि नेट डिक्रीज इन मास ऑफ द फ्लूइड, मतलब एबीसीडी सरफेस से कोई मास आ रहा है और वो पीक्यूआरएस सरफेस से कितना उसमें से पास हो रहा है, तो जो बचा हुआ जो डिक्रीज हो रहा है उसके अंदर मास, वो आप डिफरेंस से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस आपके पास आएगा माइनस डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। माइनस मतलब कि वो जो मास है आपका वो डिक्रीज हो रहा है। अब उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने ये x डायरेक्शन में कैलकुलेट किया था, ऐसे ही आप z डायरेक्शन में कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे ही आप y डायरेक्शन में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो y डायरेक्शन का जो फ्लो रेट आएगा वो हो जाएगा डिक्रीज इन मास ऑफ द फ्लूइड, डेल वी वाई बाई डेल डेल वाई, यहाँ पे था डेल वी वाई बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड। उसी तरीके से z डायरेक्शन में z के रेस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट होगा। तो ओवरऑल अगर आप डिक्रीज की बात करोगे कि कितना मास उसका डिक्रीज हो रहा है, तो आप इन तीनों को ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डेल वी एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल डी जेड अपॉन डेल जेड मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। तो बेसिकली दिस इज द ओवरऑल मास रेट ऑफ लॉस ऑफ फ्लूइड, मतलब उस क्यूब से जो फ्लूइड का लॉस हो रहा है वो इतना टोटल हो गया। इसको आप अगर लिखना चाहें तो यहाँ से आप वी एक्स वी वाई और वी जेड को एक वी वेक्टर मान सकते हैं, तो इस तरीके से, और इसको हम डाइवर्जेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेसिकली डाइवर्जेंस बता रहा है कि कोई फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है या नहीं है। इनकंप्रेसिबल का मतलब द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द फ्लूइड डेंसिटी विल बी जीरो और नेग्लिजिबल, मतलब कि जितना फ्लूइड अगर आ रहा है उतना ही अगर वापस चला गया, तो ये जो रेट हमारा जो डिक्रीज इन वॉल्यूम था वो जीरो होना चाहिए। तो अगर डाइवर्जेंस जीरो है तो इसका मतलब कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो फ्लूइड हमारा इनकंप्रेसिबल है। लेकिन अगर ये डाइवर्जेंस एग्जिस्ट करता है, ये नॉन जीरो है, तो ऐसे फ्लूइड को हम कंप्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं। इसी को हम सोलेनोइडल वेक्टर भी बोल सकते हैं, कि अगर किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस जीरो होता है तो उसको हम सोलेनोइडल वेक्टर बोलते हैं। ओके, उसी तरीके से अगर हम कर्ल को डिफाइन करें, हमने डाइवर्जेंस को डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर से डिफाइन किया था, उसी तरीके से कर्ल को डिफाइन करते हैं हम डेल क्रॉस एफ से। तो मतलब अगर हम डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर एफ के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो उसे हम कर्ल बोलते हैं। कर्ल की अगर आप फिजिकल मीनिंग देखना चाहें, मान लीजिए आप लिखते हैं वेलोसिटी को ओमेगा क्रॉस आर सर्कुलर मोशन में, लीनियर वेलोसिटी को हम एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस के टर्म्स में लिख सकते हैं वी ओमेगा क्रॉस आर से। मान लीजिए ओमेगा है आपके पास ओमेगा 1 आई कैप प्लस ओमेगा 2 जे कैप प्लस ओमेगा 3 के कैप, एंड आर वेक्टर है आपके पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो कर्ल ऑफ बी आप लिख सकते हैं
डेल ऑफ v, डेल ऑपरेटर के साथ में आपको क्रॉस करना होगा, और जब आप क्रॉस करेंगे तो v की जगह पे आप ओमेगा क्रॉस r लिख सकते हैं। पहले आप ओमेगा क्रॉस r कैलकुलेट कीजिए और उसके साथ में फिर से डेल ऑपरेटर को इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको जो ये कर्ल ऑफ वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी है, वो आपको मिल जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 आई कैप माइनस ये ओमेगा 1 होगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 जे कैप। ओवरऑल इसको आप कंबाइन करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा। तो जो आपकी लीनियर वेलोसिटी है वो 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा आ रही है। ये रिप्रेजेंट करता है कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड v इज कनेक्टेड विद द रोटेशनल प्रॉपर्टी। मतलब जो हमारी लीनियर वेलोसिटी का कर्ल है, हमने लीनियर वेलोसिटी का कर्ल किया और वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी रोटेशन के साथ में कनेक्टेड है। तो अगर किसी वेक्टर का कर्ल हम करते हैं और वो जीरो आ जाता है तो इसका मतलब वो वेक्टर कैसा होगा, इरोटेशनल, वो रोटेट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कर्ल जीरो नहीं आता है, कुछ नॉन जीरो क्वांटिटी आती है, तो इसका मतलब फील्ड हमारा कैसा है, रोटेशनल फील्ड है। तो हम लोगों ने दो क्वांटिटीज डिस्कस की, एक कर्ल ऑफ अ वेक्टर जो डिफाइन करता है किसी वेक्टर को कि वो इरोटेशनल है या रोटेशनल है, और दूसरी हमने डिफाइन की डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर जो बताता है कि कोई फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है या नॉन इनकम्प्रेसिबल है, या फिर वो सोलेनोइडल वेक्टर है या नॉन सोलेनोइडल वेक्टर है। अगर डाइवर्जेंस जीरो है तो उसे हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं, और अगर कर्ल जीरो है तो उसे हम इरोटेशनल वेक्टर बोलते हैं। ओके, अब ये जो हम लोगों ने डाइवर्जेंस और कर्ल डिफाइन किए हैं, इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपको एक वेक्टर फील्ड दे रखा है और कहा गया है कि इसका जो कर्ल है वो जीरो है। बेसिकली ये इरोटेशनल फील्ड दे रखा है आपको। पूछा गया है कि इसमें जो कांस्टेंट a आया है और जो कांस्टेंट b आया है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसका कर्ल ले लेंगे। कर्ल की एक्सप्रेशन क्या होती है, डेल ऑपरेटर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा आपको इस वेक्टर का। तो आप एक मैट्रिक्स बना सकते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पर डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई, डेल वाई डेल जेड। ए वेक्टर का आई कैप कंपोनेंट जो है एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट, उसे आप लिख सकते हैं 2xy प्लस 3yz। वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस axz माइनस 4z स्क्वायर, एंड जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा माइनस 3xy माइनस byz। जब आप इस मैट्रिक्स को, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि ये जो पूरी क्वांटिटी है ये आपकी आ जाएगी माइनस एक्स 3 प्लस ए प्लस जेड 8 माइनस बी टाइम्स आई कैप प्लस 6 बाई जे कैप प्लस जेड माइनस 3 प्लस ए के कैप। अब ये जो पूरी एक्सप्रेशन है वो कहा गया है कि ये एक्सप्रेशन आपकी जीरो है, मतलब इसका एक्सप्रेशन का जो कर्ल है वो जीरो है, और कर्ल जीरो होने के लिए तो इनके जो आई कैप जे कैप और के कैप कंपोनेंट्स हैं वो हमारे जीरो होने चाहिए। तो बेसिकली जेड का जो कोफिशिएंट है माइनस 3 प्लस ए, ये आपका जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से आप ले सकते हो ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसको जीरो होने के लिए आपको 3 प्लस ए को जीरो रखना पड़ेगा एंड 8 माइनस बी को जीरो रखना पड़ेगा साइमल्टेनियसली। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए विल बी माइनस 3 एंड बी विल बी 8। तो ए की वैल्यू आपकी दो आ सकती है, 3 और माइनस 3, और बी की वैल्यू आपकी होगी 8। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये भी एक इरोटेशनल फील्ड के बारे में बात कर रहा है, लेकिन साथ में हमसे एक स्केलर पोटेंशियल भी कैलकुलेट करने को बोला है। इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इरोटेशनल बोला है तो वो चेक करना होगा। उसको चेक करने के लिए हम इस फील्ड का कर्ल ले लेंगे, कर्ल ऑफ अ वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे, और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दिखेगा कि जीरो आ रहा है। तो जीरो रिप्रेजेंट करेगा कि जो हमारा वेक्टर एफ है वो इरोटेशनल है। अब जब कोई वेक्टर इरोटेशनल होता है तो हम एक पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ फाई। मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल कैलकुलेट करते हैं और वो मान लीजिए कर्ल, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जीरो आता है। इसका मतलब कर्ल जीरो है तो हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पोटेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ग्रेड फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है कि अगर हमारा किसी वेक्टर का कर्ल जीरो आता है तो वो इरोटेशनल फील्ड होता है, और उस फील्ड से हम एक स्केलर पोटेंशियल डिराइव कर सकते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे F विल बी ग्रेडियंट ऑफ F, ग्रेडियंट ऑफ फाई, और ग्रेडियंट ऑफ फाई को आप डिफाइन कर सकते हैं ग्रेड फाई से। अगर आप यहाँ पर ग्रेड फाई को कैलकुलेट करें और उसको F वेक्टर के आई कैप जे कैप कंपोनेंट्स के साथ कंपेयर करें तो आप आसानी से इस F को कैलकुलेट कर, फाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। डी फाई को हम लिख सकते हैं डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स
प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड, और इसको आप लिख सकते हैं आई कैप डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाई डेल जेड डॉट आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। यहां पर से आप फाई को कॉमन ले सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं डेल ऑपरेटर के टर्म्स में डेल फाई डॉट डी आर। डेल फाई को हम लिख रहे थे एफ वेक्टर, तो हम इसे कह सकते हैं एफ डॉट डी आर। तो बेसिकली अगर हम एफ वेक्टर का डी आर के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वहां से आप फाई को कंपेयर कर सकते हैं। एफ वेक्टर आपके पास ये है और डी आर आपके पास है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स माइनस 2xy प्लस वाई डी वाई, और ये आपका डी फाई के बराबर है। अगर आप दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे, ये वाला इंटीग्रेशन आपको x के रेस्पेक्ट में करना होगा, ये वाला इंटीग्रेशन आपको y के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई। अब यहाँ पर जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। बेसिकली अगर आप x के साथ में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप y को कांस्टेंट मानेंगे, और अगर आप y के साथ में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट मानेंगे। तो आपका जो स्केलर पोटेंशियल है वो आ जाएगा एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये डाइवर्जेंस से रिलेटेड है। यहाँ पर भी आपको एक वेक्टर दे रखा है a जो कि है 5x प्लस 2y आई कैप प्लस 3y माइनस जेड जे कैप प्लस 2x माइनस ए जेड के कैप, और ये जो वेक्टर है ये सोलेनोइडल है। इसका मतलब इसका डाइवर्जेंस 0 है। आपसे पूछा गया है कि कांस्टेंट ए क्या होगा, तो आप सिंपली इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे। डाइवर्जेंस क्या होगा, आई कैप के साथ में डेल एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, जे कैप कंपोनेंट को या फिर वाई कंपोनेंट को आपको वाई के साथ में डिफरेंशिएट करना होगा, और जेड कंपोनेंट को आपको जेड के साथ में। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 5 आ जाएगा, क्योंकि y जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर y के साथ में डिफरेंशिएट होगा तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस a आ जाएगा, तो आपको a की वैल्यू 8 मिल जाएगी। तो C विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको r वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड r से डिफाइन किया गया है। पूछा गया है कि ग्रेडियंट ऑफ फाई r क्या होगा। फाई r क्या है, फाई एक फंक्शन है, एक पोटेंशियल मान सकते हो जो कि r का फंक्शन है। तो आपको उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करने को बोला गया है। ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल डेल ऑपरेटर से इसके साथ डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसे हम कह सकते हैं आई कैप डेल वाई डेल एक्स फाई आर प्लस जे कैप डेल वाई फाई आर प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड फाई आर। फाई का डिफरेंशिएशन आप फाई डैश आर कह सकते हैं, और साथ में r का डिफरेंशिएशन हम डेल आर अपॉन डेल एक्स लिखेंगे। उसी तरीके से फाई का डिफरेंशिएशन y के साथ में लिखेंगे और z के साथ में। तो साथ में आपके पास आई कैप डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल आर अपॉन डेल जेड के कुछ टर्म्स आ जाएंगे। r आपको पता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो हम लोग डेल आर अपॉन डेल एक्स को एक्स अपॉन आर लिखेंगे, डेल आर अपॉन डेल वाई को वाई अपॉन आर लिखेंगे, एंड डेल आर अपॉन डेल जेड को जेड अपॉन आर लिख सकते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में हम जब इनको पुट करेंगे तो हम लिखेंगे फाई डैश आर आई कैप एक्स अपॉन आर प्लस जे कैप वाई अपॉन आर प्लस के कैप जेड अपॉन आर। यहाँ से हम आर कॉमन ले सकते हैं, एक्स आई कैप वाई के जे कैप और जेड के कैप को हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ फाई आर आपका हो जाएगा फाई डैश आर अपॉन आर इनटू आर वेक्टर। सो द थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक आर वेक्टर दिया हुआ है, कैपिटल आर वेक्टर, और एक कैपिटल ए वेक्टर है जो कि एक कांस्टेंट वेक्टर है। आपसे पूछा गया है कि कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर क्या होगा। एक वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर है, साथ में एक आर वेक्टर है जो कि पोजीशन वेक्टर है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है और उसका कर्ल कैलकुलेट करने को बोला है। सबसे पहले आप कोई कांस्टेंट वेक्टर मान लीजिए a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। अब आप ए क्रॉस आर कैलकुलेट कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम। तो क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे डिटरमिनेंट के अंदर, ए के कंपोनेंट्स a1 a2 a3, बाहर के कंपोनेंट x y z लिख देंगे, और इसका हम जब क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप जेड माइनस जेड a2 माइनस वाई a3 प्लस जे कैप x a3 माइनस जेड a1 प्लस के कैप y a1 माइनस x a2। अब इसका जब कर्ल करेंगे तो कर्ल करने के लिए हमें इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, सॉरी
कर्ल करने के लिए फिर से एक मैट्रिक्स बनानी होगी, तो कर्ल ऑफ ए क्रॉस आर लिखेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप, और कर्ल के ऑपरेटर्स डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड, और ए क्रॉस आर का एक्स कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, वाई कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, जेड कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आई कैप के साथ में a1 प्लस a1 होगा, जे कैप के साथ में a2 प्लस a2 होगा, और के कैप के साथ में a3 प्लस a3 होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं सिंपली 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर a। So the answer of this question, curl of a cross r, it will be 2 vector a, 2 times of vector a. Okay, अभी तक हम लोग बेसिक्स ऑफ वेक्टर में डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट पढ़ चुके हैं। उनके क्या फिजिकल मीनिंग है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको हम कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम 3D से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो गई है तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए हमारा इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स बाय आईआईटियंस, जिस पर हम लोग रिसर्च आर्टिकल्स डालते हैं, क्विज क्वेश्चंस डालते हैं, और जो आपके डाउट्स होते हैं उनको भी क्लियर करते हैं। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर पॉजिटिवली रिसर्च आर्टिकल्स और डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको अगर हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस लिंक पर जाकर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहां पर जाके आप अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन हमें दे सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।